बड़े लेट चल रहा है दोस्त, बड़े लेट चल रहा है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सानिया हमीद है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सुल्तानपुर से आती हूँ और अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा भी हूँ। आज मैं यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट की आवाज़ बनकर आई हूँ, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेईई मेंस, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो। ये हमें पता है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पेपर के लिए। पहले मैं CUET UG देकर आई, जिससे मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला। उसका भी इतना लंबा प्रोसेस है। पहली बैच थी तो हमें एडमिशन के लिए बुलाया गया। इसके पहले मेरिट बेस होता था, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस था। उसके बाद CUET UG को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इंट्रोड्यूस किया गया तो ठीक तो है, बट एटलीस्ट उसका प्रोसेस समझाना था, चीज़ों को ईजी करना था। बट आपने क्या किया, बस ये कह दिया कि CUET UG होगा, समझाएगा कौन? तो ये सिस्टम है आपका, इसलिए हमें आपका इस्तीफा चाहिए। वो सिर्फ बात ये नहीं है कि नीट एस्पिरेंट ये सिस्टम की बात, आप कर क्या रहे हो? परेशानी हमें होती है, मेहनत हम करते हैं, बोर्ड का एग्जाम देकर साथ में CUET UG के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। डेट आती जाती एग्जाम अब होगा तब होगा, तो एग्जाम होते होते अगस्त हो जाता है, हमारा रिजल्ट भी आता है, हम वेट ही करते रह जाते हैं। बीइंग अगर प्रेशर भी होता है कि तुम क्या करें, तुमने UG में एडमिशन नहीं लिया। उनको कैसे बताऊं, सिस्टम इतना करप्ट है, उनके पास कोई स्कीम नहीं है। इंट्रोड्यूस तो कर दिया CUET होगा, सेम एज नीट और बहुत सारे एग्जाम। बच्चे मेहनत करते, वो हमें पता है हम कैसे मेहनत करते हैं, हम कैसे स्ट्रगल करते हैं। मैं इतने छोटे शहर से आती हूँ, पीने के पानी से लेकर खाने तक की समस्या होती है। बहुत सारी बातें होती है जो मम्मी पापा से बता सकते हैं, बहुत सारी बातें नहीं भी बता सकते। तो ये समझना होगा, बच्चे आपके भी, हम भी किसी के बच्चे हैं। और पैसे की बात हर जगह नहीं होती, बात होती है टाइम की। मैं दिल्ली में 3 साल से, उसके बाद अगला अटेम्प्ट मुझे यूपीएससी का देना है। तो जब से मैंने ये चूज किया कि मैं 11 से ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लूंगी और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी, उस दिन से मैं तैयारी कर रही हूँ। 2027 में मुझे पहला अटेम्प्ट देना है, और क्या पता वो भी पेपर लीक हो जाए, तो मैं क्या करूंगी? मेरी मेहनत का क्या? आपको बहुत लगता है कि और पेपर लीक हो गया, अगली डेट आएगी, वहां तक का आपको पता है कि कितना प्रेशर एक बच्चे पे पड़ता है। तो सर, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज दोगे, कल दोगे, बट आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और मैं कुछ लाइन कहना चाहती हूँ, सरकार तक ही मेरी आवाज जानी चाहिए कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा, तो क्या बांटिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद बच्चे। और आपने बहुत सारे लोगों को ये बता दिया है कि एक बच्चे का दर्द क्या होता है, एक एस्पिरेंट का दर्द क्या होता है। और बच्चे हमारे भी हैं, हमें भी पता है, वो छुपा लेते हैं, लेकिन हमें भी पता है उनका दर्द क्या होता है। एक ही समय में उन्होंने 10+2 की तैयारी करनी है, उसी समय उन्होंने कंपटीशन एग्जाम के लिए जो नीट या जेईई उसकी तैयारी करनी होती है, उसी समय उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो CUET की तैयारी करनी होती है। वो इस मक्कड़ जाल में फंस गए हैं पूरी तरह से, उनको सीरियसली नहीं पता। क्योंकि एक तो ये सारे बच्चों का, मैं ये कहता हूं बहुत सारे में 40% स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में एडमिशन सितंबर-अक्टूबर में जाके होता है। तब तक वो वेट करते हैं इस बात का कि कौन सी यूनिवर्सिटी का नंबर आएगा मेरा। हकीकत है ये, बहुत सारी यूनिवर्सिटी रिजल्ट को रोक के बैठी होती हैं। इस बार तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं CBSE वाली। अब CBSE के में जिन बच्चों का स्क्रीन OMR सीट के ऊपर जो लफड़ा हुआ है, जहां पे उनको नंबर नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने दोबारा से रीचेकिंग डाला है, तो उनको सीट मैच नहीं कर पा रहे हैं। वो उनकी पहली सीट खुद के, बाकी सीट उनकी खुद की है ही नहीं। ऐसे में रिजल्ट रुक गया उनका, और रिजल्ट रुक गया है तो मैं कहना चाहता हूं, जिस बच्चे का जेईई क्लियर हो गया और जेईई क्लियर होने के बाद उसको एडमिशन लेना है IIT में, किसी भी IIT में, तो बहुत सारे IIT ऐसे हैं जो जोसा की काउंसलिंग के ऊपर